जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी की कथा। आइए आप सभी को हम सुनाते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में की गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती रहती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए व्रत रखती है। व्रत के दौरान ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनी जाती है। ऋषि पंचमी कोई त्यौहार नहीं बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए रखे जाने वाला एक व्रत है। एक समय राजा सिताक्षरुद्रम का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में शीश निवाकर बोले, हे आदि देव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा हमें सुनने की बड़ी इच्छुक है। मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति और भी ज़्यादा बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिया है। अब मैं आपके मुखारबिंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। देश में उन्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम था सुशीला। उस ब्राह्मण के एक पुत्र था, एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह करवा दिया था। अब देव योग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण कन्या सहित गंगा के तट पर कुटिया बनाकर वहां रहने लग गए थे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? तो उन्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, वे पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रसवाला होते ही बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में ये कीड़े पड़ चुके हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रसवाला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अब अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षत सुखों का भोग मिला। अब मैं इसी की दूसरी आपको कथा सुनाती हूँ। सतयुग में नगरी में सैन्यजित नाम राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। अब एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी, वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। अब कुछ समय बाद वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब जयश्री तो कुतिया बनी। उस मित्र को रसवाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष से अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त याद भी रहा। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे
सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक स्पर्श ने रसोई की खीर के बर्तन में विष भर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। अब पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुँह डाल दिया। अब सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया तो उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी आज बाहर नहीं फेंका। सब कुछ खाने का सामान और कहीं फेंकवा दिया। अब बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाने कर ब्राह्मणों को खिलाया। अब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बेल के रूप में रह रहकर अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसके न खाने योग्य कर दिया था आज मैंने। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तो वह बेल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आज आ पड़ा हूँ। आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया, मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया, फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनि को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का वर धारण करो। उसका फल अपने माता पिता को दो, जो कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्षमी को मुख शुद्ध करके नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंधी सहित सब ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन का व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूटकर परम लोक वैकुंठ धाम में पहुंच गए थे। है गणेश भगवान की कहानी, विनायक महाराज की कहानी। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। आइए हम सभी गणेश भगवान की कहानी को सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण करके नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल, चुल्लू भर दूध लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते कि माई खीर बना दो, माई खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं था। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से कोई खीर बनती है, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ में आ गए। अब बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। और बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य हुआ और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। अब खीर तो बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू चारों ओर ही फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की इच्छा भी होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली,
ले गणेश, तू भी खा और मैं भी खाऊं। और खीर खा ली तो बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार हो गई है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया और मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को ही अब खिला दे। अब बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने लगी। सब हंस रहे थे कि अम्मा के पास तो खुद के पास खाने को तो कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी हम सब आ जाएंगे। अब बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक न खाई न कभी खा पाएंगे। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा का भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भोग लगाना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार आप सदा भरे रखना। बोलो गणेश भगवान की जय हो।